Assalamu alaikum, it's me Sarkhan, and today's lecture is about the poem Good Timber. Basically, the whole poem is an extended metaphor comparing trees to human being. So, what is metaphor? A metaphor uses words to make a picture in our mind. It takes a word from its original context and uses it in another. We use metaphor to make indirect comparison, but without using like or is, because it would be a simile. A simile is a direct comparison and metaphor is indirect comparison. So the central idea of the poem is that struggle is necessary to live a full, beneficial and perfect life. यानी एक परफेक्ट लाइफ गुजारने के लिए आपको क्या करनी है, स्ट्रगल करनी है और ये ज़रूरी है. अब आते हैं जस्ट ट्रांसलेशन की तरफ इस पॉइंट की. गुड टिम्बर, फर्स्ट स्टैंजा. The tree that never hate to fight for sun in sky and air in light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The tree that never had to fight. The tree that never had to fight. Metaphoric language use की हुई है. The tree that never had to fight, वो दरख्त जिसने कभी भी जदोजहद नहीं की, कोशिश नहीं की. For the sun, धूप, in sky और आसमान, and air और हवा, in light और रोशनी के लिए. वो दरख्त जिसने स्ट्रगल नहीं की, जिसने कोशिश नहीं की, किसके लिए? धूप, आसमान, हवा और रोशनी के लिए. But stood out in the open plain. But stood out in the open plain. And always got its share of rain. And always got its share of rain. बल्कि खुले हमवार मैदान में खड़ी रही और हमेशा अपने हिस्से की बारिश हासिल की. यानी वो दरख्त जिसने कभी भी कोशिश नहीं की, जिसने कभी भी जदोजहद नहीं की धूप, आसमान, हवा और रोशनी के लिए, बल्कि हमवार मैदान में खड़ी रही और हमेशा अपने हिस्से की बारिश हासिल की. Never became forest king, but lived and died as a scrubby thing. Up timber, wood for use in building. Scrubby, inferior in size, या मामूली, जिसको आप सादा सी जबान में कह सकते हैं मामूली सी चीज. Never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. ये दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह यानी कीमती दरख्त ना बन सकी, बल्कि एक मामूली चीज की तरह जी कर मर गई. यानी ये वो दरख्त है
कि जो अपना मकाम बना नहीं सकी, जंगल की खूबसूरत तरीन दरख्त नहीं बन सकी, बल्कि एक मामूली सी चीज की तरह जी कर मर गई। याद रखें, कीप इन योर माइंड, ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। ऑलवेज try to be the best of whatever you are। जो कुछ भी है आप उसका बेहतरीन बने, हमेशा क्या बने, उसका बेहतरीन बने। अब पोएट क्या कह रहा है, हमसे मुखातिब है कि भाई ये जो दरख्त है ये एक मामूली सी चीज की तरह जी कर मर गई और वो मकाम ये हासिल नहीं कर सकी उस जंगल में, इसकी कोई अहमियत नहीं थी उस जंगल में। तो इफ यू जस्ट थिंक फॉर द पीपल who are even passing meaningless life in our society, you can compare them with this tree। अब उन लोगों को जो बगैर किसी मकसद की या बेमानी से जिंदगी गुजारते हैं हमारे सोसाइटी में, वो आप इस तरह के साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं। और पोएट भी कहता है कि वो लोग भी जो सोसाइटी में अपना मकाम नहीं हासिल कर सके और बस जी कर मर जाते हैं, तो उनकी मिसाल इस दरख्त की सी। और हमेशा जो कुछ भी है, इफ यू आर कंसर्न विद एनी डिपार्टमेंट और एनी प्रोफेशन, ट्राई टू बी द बेस्ट वन इन दैट प्रोफेशन। इफ यू आर टीचर, so try to be a best teacher in your department. If you are a doctor, try to be the best one. If you are a politician, try to be the best one. I means that be a competitor, I means person of the society, यानी एक competitor member society का बने, वरना तो आप बस जी कर मर जाएंगे, कोई मकाम नहीं होगा आपका इस सोसाइटी के में रहते हुए। नाउ द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, टॉयल कहते हैं वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, जो मेहनत से सख्ती से काम करते हैं, जदोजहद करते हैं, जो कोशिश करते हैं, टॉयल to gain and form his patch of soil। The man who never had to toil to gain and form his patch of soil, वो इंसान जिसने कभी जदोजहद नहीं की, जिसने कभी कोशिश नहीं की, जिसने कभी सख्ती से काम नहीं किया, वो इस जमीन के अपने किते को हासिल करके इसमें काश्तकारी करे। यानी वो शख्स जिसने कभी मेहनत नहीं की जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए अपनी हो, जिसमें वो काश्तकारी करे, the further sky, the greater land, the more the storm, the more the strength। जिसने अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कोशिश नहीं की, धूप, आसमान, रोशनी और हवा का, यानी जिसने कोशिश नहीं की, जिसने स्ट्रगल नहीं की, जिस शख्स ने हार्ड वर्क नहीं किया, जिसने मेहनत नहीं किया, अपने हिस्से की धूप, आसमान, रोशनी और हवा हासिल करने के लिए, जिसने जदोजहद नहीं की जमीन के एक टुकड़े को काश्तकारी की खातिर हासिल करने के लिए,
never became a manly man, but lived and died as he began. ऐसा शख्स कभी एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सका, बल्कि वो पहले की तरह जीकर तरक्की किए बगैर मर गया। क्या कहते हैं? The man who never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. वो इंसान जिसने कभी कोशिश नहीं की कि वो इस जमीन के एक टुकड़े को हासिल करके उसमें काश्तकारी करे, जिसने अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कोशिश नहीं की, यानी धूप के, आसमान, रोशनी और हवा के, ऐसा शख्स कभी भी एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सका, बल्कि वो पहले की तरह जीकर तरक्की किए बगैर मर गया। अब the message which he want to convey, यानी पोएट जो मैसेज कन्वे करना चाहता है कि the people who do not work hard, they cannot develop their social, moral, economic position. They lived and die without an improvement. They live just and die without any improvement. The people who do not work hard and they cannot develop, believe me, their social and moral and economical position in the society. So it was all about the part 1.